अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो है उस्ताद का मकाम। उस्ताद का कितना मकाम है। जो भी उस्ताद हों, उस्ताद अपने शागिर्दों के लिए रूहानी बाप होते हैं। कोई भी अच्छा जो उस्ताद होता है, मुखलिस उस्ताद, वो हमेशा अपने शागिर्दों को अपने औलाद जैसा समझता है। जब उस्ताद मुखलिस हों तो उनके शागिर्द भी उनके साथ वैसे ही मुखलिस होते हैं। जैसा कि गुज़श्ता दिनों मेरे एक शागिर्द, मैं पढ़ाता था तकरीबन 2016 में, उसको पढ़ाता था, नाज़रा कुरान पाक शुरू करवाया, वो कुरान पाक पढ़ा, माशाल्लाह मुकम्मल किया। उसके बाद उनकी छोटी सिस्टर, उन्होंने मेरे पास कुरान पाक पढ़ा, फिर छोटा भाई कासिम, तो इसी तरह फिर काफ़ी बड़ा हो गया वो। तो जब यहाँ से वो छोड़ के चले गए कहीं और, हमारे से काफ़ी दूर चले गए, तो जिसकी वजह से मैं पढ़ाना नहीं जा सका उधर, क्योंकि मैं घर में पढ़ाने जाता था उसको। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने ख़ुसूसी हमारी फैमिली की दावत की और बड़ा भरपूर तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया। उन्होंने घर में मिल बैठकर खाना खाया, यानी कि सही अपने जैसा उन्होंने सलूक किया, जैसे अपने करीबी के साथ किया जाता है, और बताया कि ये उस्ताद का मकाम है, उस्ताद के साथ कितनी मोहब्बत की जाती है। और उन्होंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह खाने का इंतज़ाम किया फैमिली का, बच्चों के साथ बड़े माशाल्लाह खुश हुए। तो ऐसे ही उस्तादों के साथ एहतराम करना चाहिए। इससे पहले भी हमारे शागिर्द, उन्होंने भी माशाल्लाह इकराम किया था। तो ये हमारा शागिर्द है हशाम, जो अब काफ़ी छोटा था जब उसने मेरे पास पढ़ना शुरू किया। उसके बाद अब माशाल्लाह आप देखें कि कितना बड़ा हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कामयाब करे। मेरी सबसे गुजारिश है, जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे ही अपने उस्ताद के साथ हमेशा ताल्लुक़ में रहें, वाबस्ता रहें, चाहे उस्ताद पढ़ाना छोड़ भी दें। जैसे अब मैंने हशाम लोगों को पढ़ाना छोड़ दिया था, मेरे शागिर्द थे हशाम, उनको मैंने छोड़ दिया था पढ़ाना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस्ताद के साथ ताल्लुक़ कायम रखा, उस्ताद की दावत की, उस्ताद को बुलाया। तो आप भी, जो भी स्टूडेंट हैं, वो ऐसे ही उस्ताद के साथ हमेशा ताल्लुक़ में रहें, उनका हाल वगैरह पूछते रहें, चाहे उन्होंने थोड़ा पढ़ाया या ज़्यादा पढ़ाया। अभी छोटा सा एक वाक़या याद आ गया। गालिबन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, वो पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते खड़े हो जाते, सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, फिर पढ़ाते हुए फिर बैठ जाए, फिर खड़े हो गए, बार बार सबक पढ़ाएं, कुछ देर के बाद फिर खड़े हो जाएं। आखिर में जब सबक मुकम्मल हुआ, छुट्टी हो गई, तो उस वक़्त इज़्ज़त और इतना एहतराम था उस्ताद का कि शागिर्द उस्ताद के एहतराम की वजह से उनसे पूछ भी ना सके कि आप उस सबक के दौरान बार बार खड़े क्यों हो जाते थे। तो बड़ी मुश्किल से एक शागिर्द ने हिम्मत की और अपने उन उस्ताद के पास पहुँचे, उनसे पूछा कि आप सबक के दौरान बार बार खड़े हो जाते थे, फिर बैठ जाते थे। उन्होंने फरमाया कि मैं जब पढ़ा रहा था तो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो उस दौरान एक बच्चा था, वो खेल रहा था, वो बार बार खेलते हुए ऐसे सामने आता, तो मैं उसको देख के खड़ा हो जाता था। और वो बच्चा कौन था? उन्होंने फरमाया कि वो बच्चा मेरे उस्ताद का बेटा था। उस्ताद का मकाम कितना, और उनके बेटे के साथ भी इतना एहतराम कि वो जब ऐसे सामने आता, उनके बेटे, उस्ताद के बेटे जब वो सामने आते, तो उस बच्चे को देख के, वो इतने बड़े उलमा और इतने बड़े शख्सियत, वो उस बच्चे को देख के खड़े हो जाते एहतराम की वजह से कि मेरे उस्ताद का बेटा सामने आया खड़ा हो और मैं बैठा हूँ। तो कितना बड़ा ये उन्होंने एक सबक नसीहत के तौर पे बता दी कि उस्ताद का मकाम कितना है। ये आपको इस वाक़े से भी पता चल गया होगा। तो आप हमेशा जब आप किसी भी मकाम पे पहुँच जाएं, तो उस वक़्त भी अपने उस्ताद को याद रखें कि इस मकाम तक जो मैं पहुँचा हूँ, ये भी मेरे उस्ताद की बदौलत है और हमारे वालिदैन की बदौलत है। तो ऐसे ही अपने उस्ताद के साथ अटैच रहें, उनके साथ वाबस्ते रहें, अपने उस्तादों से दुआएं लें, ताकि जितना भी आप उस्ताद से एहतराम करेंगे, यकीन करें दिल से दुआ निकलती है उस्ताद की अपने शागिर्दों के लिए, अपने शागिर्दों की कामयाबी के लिए दिल से दुआ निकलती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।